हेलो गाइस, स्वागत है मेरी YouTube चैनल में। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है होली के बारे में। होली हमारे बहुत सारे त्योहारों में से एक है जिसका जनाजा निकालने में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे सारे त्योहारों को हमने तहस नहस किया, वैसे इस त्योहार को भी हम तहस नहस कर रहे हैं। होली के नाम पे गांजा फूकना, दारू पीना, सिगरेट पीना और नशे में होके एक्सीडेंट करना जैसी हरकतें करके हमने दुनिया में अपना त्योहारों का इज्जत और शान बढ़ाया है। होली एक ऐसा त्योहार है जिस दिन सभी पियक्कड़ अपनी जीवन की ऊंचाइयों को छूते हैं और व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपने पियक्कड़ों का त्योहार मनाते हैं। इसमें होली के दिन कोई भी किसी के साथ कोई भी ऊंची हरकतें कर सकता है और सिर्फ एक डायलॉग चिपकाएगा, बुरा ना मानो होली है। वृंदावन जैसे जगहों पर हमारे देश के तो छोड़ो, विदेश के लोगों के साथ इतनी अच्छी अच्छी हरकतें की गई है कि हमारा जो होली का त्योहार है ना नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है। और हमारे होली के त्योहार की चर्चा तो पूरी दुनिया में हो रही है कि हम किस किस तरह के से किस किस बदतमीजी के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ नीचता दिखा रहे हैं होली के नाम पे। यहाँ के सबसे ज्यादा धार्मिक और चरित्रवान लोग भारत में पाए जाते हैं, जो वैलेंटाइन डे की जगह मातृ पितृ पूजन दिवस मनाते हैं, वो भी एक ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करके जो कि ऑलरेडी कितने सारे रेप के केस में फंसा हुआ है। वाह मेरा देश। हम वही भारतीय लोग हैं जो जागरण और जुलूस के नाम पे झांकी निकालते हैं। राधा कृष्ण, शिव पार्वती जैसे हजारों देवी देवताओं को हम डांस करवाते हैं और खूब नचवाते हैं। कृष्ण भगवान नाच रहे हैं, राधा मैया नाच रही है, वो भी सड़कों पे। कितनी ऊंची बात है। हमारे गानों के कॉन्सेप्ट में कृष्ण भगवान लवर बॉय बन चुके हैं, जो इधर उधर सिर्फ जाकर घूमते रहते हैं और मस्त लड़कीबाजी करते हैं। शिव भगवान पियक्कड़ हो चुके हैं, जो कि चिल्लम फूकते, गांजा फूकते हैं, उनको नशा करने से फुर्सत नहीं है। पार्वती मैया मुंह फुला के इधर उधर बैठे रहती है। ये हमारे गानों का कॉन्सेप्ट है, वो भक्ति गानों का कॉन्सेप्ट है। बताते हुए दुख हो रहा है गाइस, लेकिन धार्मिक होकर जितनी बेइज्जती हमने अपने देश की और अपने धर्म की है ना, उतना संसार के किसी धर्म और किसी देश ने नहीं किया है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है गाइस कि आज भारत में हर कोई धार्मिक हो चुका है और अपने अपने तरीके से धर्म की बैंड बजा रहा है। हम सच में विश्वगुरु बन चुके हैं संस्कृति और त्योहारों के नाम पर अपना कचरा करवाने में। हर किसी के पास ये टैलेंट नहीं होता, इसलिए डोंट वरी, ये टैलेंट हमारे पास ही है। लेकिन हम प्राउडली खुद को बोलते हैं कि ये हम हैं और ये हमारी संस्कृति है। हंसी मजाक तो काफ़ी हो गई गाइस, लेकिन ये सीरियस बात है। होली जो रंगों की त्यौहार होती थी, आज के समय में वो हुड़दंगों की त्यौहार हो चुकी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम चीज़ों को एनालाइज करें और आसपास कम से कम चीज़ों को ध्यान दें कि हाँ, इससे ये प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई समझने लायक है तो उन्हें समझाएं और हो सके तो हम खुद को बेहतर बनाएं, क्योंकि जो लोग ऐसे हैं उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम खुद के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर पूरी कोशिश करें कि इससे बेहतर स्थिति हो। गाइस, हमें ये समझना होगा कि विदेश से आए लोग एक तरह से हमारे लिए एक विदेशी ब्रांड इन्वेस्टर की तरह होते हैं, जो यहाँ पे सिर्फ लोगों से मिलने और हमारी संस्कृति को समझने और जगहों को देखने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि इसका प्रचार प्रसार करने के लिए आते हैं। तो हमारा जो भी व्यवहार होता है उसका फॉरेन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो विदेशी लोग होते हैं, अगर हम उन्हीं के साथ हैरेसमेंट करते हैं, रेप करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने देश को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ चंद लोगों के कारण विदेश में हमारे देश का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो नेगेटिव हो जाता है। इसलिए गाइस, कभी भी आप ऐसी स्थिति में किसी फॉरेनर को या विदेशी को देखें या अपने ही देश के लोगों को देखें तो प्लीज़ उनकी हेल्प करें और जितना हो सके अपने आप को बेहतर बनाएं, ताकि हम बेहतर समाज और संस्कृति को दुनिया के सामने भारत के रूप में प्रेजेंट कर पाएँ। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम नवरिक्रेट के साथ।